आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं? क्या नुकसान हैं? किस प्रकार से रोबोट आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और उसके साथ में ह्यूमन पावर का रूप चेंज कर देंगे? अभी में एआई जो टेक्नोलॉजी है, ये किस प्रकार आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रही है। कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। एआई टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी को। आज देश दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। नई नई एआई टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं। कंप्यूटर आधारित ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं कि मनुष्य की सोचन शक्ति के बराबर कंप्यूटर काम कर रहा है। आज मनुष्य के दिमाग से ज़्यादा कंप्यूटर आज काम कर रहा है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में मानव जाति के लिए खतरा साबित हो सकते हैं या फिर मानव जाति के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकते हैं? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरकार क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, युवा पीढ़ी को कैसे प्रभावित कर सकती है एआई टेक्नोलॉजी। तकनीकी में होने वाले उल्लेखनीय प्रगति अक्सर समृद्धि के द्वार खोलती है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम मेधा से में जारी प्रगति के इसी कोहल के बीच सवाल उठता है कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। मेरी राय यह है कि उद्यमियों के लिए मंदी का कारक हो सकता है यह टेक्नोलॉजी, पर उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद भी हो सकता है। यानी कि जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध हो सकता है। एआई इस दुनिया का कितना बदल पाती है, हालांकि इस बात पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। फिर भी इसके शुरुआती खोजकर्ता या निर्माताओं को इससे कोई खास समृद्धि हासिल नहीं करेंगे। अर्थात जिसने ये एआई टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। वास्तविक मूलभूत परिवर्तनों का असर अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पर पड़ता है, क्योंकि ये परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। एआई से धनार्जन किया जा सकता है, यानी कि ये इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, पर पूरी कीमत वसूलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इंटरनेट इसका एक उदाहरण हो सकता है। सोशल मीडिया के सर्वाधिक सफल उद्योगियों ने खूब नाम और दाम कमाया, जबकि इंटरनेट बनाने वालों का कहीं कोई नाम भी आज नहीं जानता। अगर 1992 तक की बात करें तो आने वाले समय में इंटरनेट को बहुत बड़ी चीज़ के रूप में देखने वालों की नज़र में भी पैसा कमाने का कोई आसान जरिया नहीं था। ठीक उसी तरह जैसे प्रारंभिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक गुटेनबर्ग अपने समय के सबसे रईस व्यक्ति थे। वो नहीं बन पाए अपने समय के सबसे रईस व्यक्ति, लेकिन उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस में इतनी क्रांति ला दी कि हर जगह प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल हो गई। और उसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि क्या एआई के मौजूद आविष्कार यानी कि बड़े भाषाई मॉडल एल एल एम वाली सेवाएं जैसे कि चैट जीपीटी इंटरनेट और प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादा मेल खाती हैं या सोशल मीडिया से ज़्यादा मेल खाती हैं। अब तक के साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये सेवाएं इन दोनों के बीच कहीं ठहरती हैं। फेसबुक को नेटवर्क प्रभाव से लाभ मिल रहा है, यानी कि आप अपने मित्रों और परिवार के साथ संपर्क में रहना चाहते हैं तो इसका लाभ फेसबुक जैसी एक बड़ी और प्रमुख सोशल नेटवर्किंग सेवा को बाजार में मिलता है। इसी प्रकार कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टरडॉन स्वयं चलाई जाने वाली सोशल नेटवर्किंग सेवाओं के लिए एक निःशुल्क सॉफ्टवेयर के लिए ट्विटर को छोड़ दिया। बड़ी एआई कंपनियों को ऐसा लाभ मिलता दिखाई नहीं देता है। अगर मैं ओपन एआई के चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं और आप एक एंथ्रोपिक के क्लाउड का, तब भी किसी और माध्यम के जरिए हम एक दूसरे के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह भी संभव है कि किसी तीसरे मध्यस्थ के जरिए टेक्स्ट का उपयोग कर हम एक सेवा से दूसरी सेवा को जोड़ सकें। कम संख्या में एआई सेवाएं, यहाँ तक कि मात्र एक एआई सेवा अन्य सेवाओं से बेहतर साबित होगी जो विविध उद्देश्यों के लिए बनाई गई होगी। ऐसी कंपनियां
श्रेष्ठ हार्डवेयर खरीद सकती हैं, श्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियुक्त कर सकती हैं और अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से प्रबंधित भी कर सकती हैं। पर इन्हें अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो कम पर अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवा रही हों और कम कीमतों पर। बात जब LLM की आती है तो पहले ही कई सेवाएं मौजूद हैं, जैसे बोइडू, गूगल और एंथ्रोपिक के उत्पादन आने बाकी हैं। एआई इमेज जनरेशन अब भी बहुत भरा पड़ा है। आर्थिक लिहाज से देखें तो अग्रणी एआई कंपनी सेल्सफोर्स जैसी बन सकती है। सेल्सफोर्स एक बड़ी कारोबारी और संस्थागत सॉफ्टवेयर विक्रेता कंपनी है। इसके उत्पाद जो हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत लोकप्रिय हैं। तब भी कंपनी की कीमत करीब 170 अरब डॉलर है। यह तकनीकी क्षेत्र की $1 ट्रिलियन मूल्यांकन वाली अन्य कंपनियों के आसपास नहीं पहुंच सकी। बाजार की अग्रणी कंपनी ओपन एआई का निजी मूल्यांकन 29 अरब डॉलर आंका गया है, पर ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका मूल्य कहीं अधिक है। पर शायद आपने नाम भी न सुना हो, बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एबवाई का कुल मूल्य करीब 271 बिलियन डॉलर है। ओपन एआई से करीब 10 गुना अधिक है। स्पष्ट करना जरूरी है कि उक्त साक्ष्यों का अर्थ यह कतई नहीं है कि एआई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, बल्कि एआई सेवाएं हर व्यक्ति के कामकाज का हिस्सा बनेंगी और पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाएंगी। हर कोई अधिक संपन्न होगा। ज्यादातर कर्मचारी और उपभोक्ता जो इसका इस्तेमाल करेंगे, एआई से जुड़े खास सुझाव फैलेंगे और दोहराए जाएंगे। भविष्य की बड़ी एआई कंपनियों को कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, उससे उनका लाभ सीमित हो जाएगा। बाजार के लिहाज से देखें तो एआई का सर्वव्यापी होना इसका मूल्य कम कर सकता है। एआई में आए उछाल का शिखर पर पहुंचना बाकी है, पर इसके पक्ष में बना माहौल स्पष्ट है। शेयर बाजार भी प्रभावित हुए हैं। जब कीमतें और मूल्य गिरने लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाकई में एआई क्रांति आ चुकी है। अंत में संभावना ऐसी बात की है कि एआई से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले इसके उपयोगकर्ता हो न, लेकिन निवेशक और आविष्कार जरूर इसके प्रभावित होंगे। ये था आज का अपना एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। एआई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से भविष्य में कारगर सिद्ध हो सकती है और किस प्रकार से ये रूपरेखा बदल सकती है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।